भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो। भारत माता के चरणों में आज अपने आप को समर्पित करते हुए आज की वाणी को हम प्रारंभ करेंगे। ये भगवान की पावन कथा, भगवान की कथा आज भारत माँ के चरणों में समर्पित है। सभी भक्तों को जो साधना टीवी के माध्यम से कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी भक्तजनों को जो यहाँ बैठे हैं साधना टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यूट्यूब के माध्यम से जो कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी को भी जय श्रीमन नारायण। आज 15 अगस्त के दिन हम और आप साथ में हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की लाखों लाख बधाइयाँ। हमारे देश को यूं ही आज़ादी नहीं मिल गई, बड़ा बलिदान दिया है हमारे देश के अमर सपूतों ने। सबने लड़ाई की है, सब लड़े हैं, खूब गोलियां खाई, तब कहीं जाकर हम आजाद भारत में बैठे हैं। आप में से कौन कौन है जो भारत माता से प्यार करते हैं? हाथ उठाइए। करते हैं? सच्ची मैया करती हो? यदि हम सच्चे भारतवासी हैं और सच्चा प्यार करते हैं अपनी भारत माँ से, तो आज 15 अगस्त जैसा महान पर्व हमारे देश का, आज कसम खाइए कि आज के बाद कभी हम अपने देश में देशवासियों के साथ कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। हमारे उन जवान शहीदों की कुर्बानी शर्मसार हो जाती है। वो देखते होंगे, हमें क्या कहते होंगे, राम राम, इन्हें आज़ाद भारत दिया, तो ये उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, सताए जा रहे हैं। आज सच्ची बताऊं मेरी माँ, जितना अंग्रेजों ने सताया है, जितना मुगलों ने सताया है, उतना भ्रष्टाचारी भी तो सताता है। भ्रष्टाचार करने वाले हमें और आपको सताते हैं कि नहीं? हमारी हैसियत नहीं है फिर भी पैसे मांगते हैं। तब अंग्रेजों ने सताया, तब मुगलों ने सताया, अब ये भ्रष्टाचारी सता रहे हैं। यदि देश को आज़ाद करना है इन भ्रष्टाचारियों से, तो आने वाली संतान को ऐसे संस्कार देना, इतना राष्ट्र प्रेम भर देना उनके भीतर कि वह अपने देश से कभी गद्दारी ना करें। ये गद्दारी है कि हम भारतवासी आज भ्रष्टाचार, ये देश के प्रति गद्दारी नहीं तो क्या है? वो मर गए हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए, और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, हमारे भीतर सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? राष्ट्र प्रेम। हमारे भीतर सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली भूमि, हमारी जन्म देने वाली भूमि भारत माता है और हमारी माँ। इसलिए भारत माँ के ऐसे सपूत बनो कि भारत माँ की छाती में तो खंजर ना हम दें। इसलिए कहा करता हूँ, उन जवानों से हमें सीख लेना चाहिए जिन जवानों ने हमें आज़ादी दिलाई, जिन जवानों ने हमारे, वो जवान जो छाती में गोलियां खा लेते हैं,
जब याद करते हैं ना वो मंजर गुलामी का, चारों तरफ हिंदुस्तान अंग्रेजों से घिरा पड़ा था, ना आपकी कोई सुनता था ना हमारी कोई सुनता था, लेकिन धन्य है ऐसे महान वो जवान, वो व्यक्ति, वो लोग जो देश की आज़ादी के लिए कहा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून चाहिए, खून, बिना खून बहाए आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी चाहिए ना तो क्या देना पड़ेगा? खून। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। देना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, अपनों की कुर्बानी देखनी पड़ती है। इसलिए भारत के सपूतों, भारत का सच्चा प्यार यही है कि हम अपने देश से, अपने वतन से प्यार करें। हम कभी अपने भारत माता को गंदा ना करें। कचरा, गुटखा खा के, पाउच खा के, कुछ भी गंदगी आप देश में फेंक देते हो कहीं भी, यह भारत माता का अपमान है। वो तुम्हारी माँ है जिसमें तुम गंदगी फेंक रहे हो। पान खाए कहीं भी थूक दिया भारत माता को गंदा, क्या यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? कौन साफ करेगा भारत को? जहां तुम थूक रहे हो, गुटखा तंबाकू खा खा करके, पाउच फेंक रहे हो, बोतल फेंक रहे हो, डस्टबिन में होने के बाद भी तुम डस्टबिन में ना फेंक के कहे चाहे जहां कचरा फेंक रहे हो, इससे पता लगता है कि तुम जागरूक भारतीय नहीं हो। यदि जागरूक भारत के लोग भारतीय बन जाएं, जागरूक भारतीय हो जाएं, तो हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये भारत माता हमारी माँ है। अरे अपनी माँ को जब छोटे थे तब तो ठीक है, गंदगी करते थे, अब तो समझदार हो गए हो, अब तो अपनी माँ पर अत्याचार ना करो, अब तो अपनी माँ का सम्मान करो। तुम्हारे सारे अपराध माफ हो जाएंगे, पर याद रखना देश की गद्दारी माफ नहीं होगी। देश की गद्दारी, देश से गद्दारी करोगे, मेरे से गद्दारी करो चल जाएगी, बाप से गद्दारी करो चल जाएगी, माँ से गद्दारी करो चल जाएगी, चलेगी नहीं फिर भी चला लेंगे, लेकिन देश से गद्दारी करोगे बिल्कुल नहीं चलेगा। इसकी सजा मैं नहीं दूंगा, ईश्वर। अरे तू तो राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। अलग से नरक की यातनाएं मिलती हैं उसे जो राष्ट्रद्रोह करता है। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो। मैया जी, जब हमारे यहाँ कारगिल का युद्ध हुआ था तब आपको पता है हमारे जवानों को 4-4 गोलियां लग चुकी थी। 4-4 गोलियों के दर्द के बावजूद भी वो अपने दुश्मनों को मार रहे थे। वो अपने दुश्मनों को निशाना बना रहे थे। आखिरी गोली जब तक थी तब तक सांस को भी, सांस की गति को रोक दिया। रुको, अभी मरने का समय नहीं है, अभी मेरे भारत को आज़ादी दिलानी है, स्वतंत्र कराना है। मौत को भी थोड़ी देर के लिए रोक दिया। ऐसे जवान, ऐसे जवानों के बारे में यहाँ गाया जाता है। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। बंदूक पे अपना माथा रख के तुमने यहाँ तक हमें पहुँचाया है। हमारी रक्षा में इस बंदूक ने बहुत काम किया, दुश्मनों को मारा। मिट्टी को चूमते हुए, भारत माता की धरती को प्रणाम करते हुए, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए
एक एक ने 10 को मारा, और जब मार दिया, जब शरीर में शक्ति खत्म, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते। खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने लिए मत जिया करो, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। जीना है तो अपने वतन के लिए जी लो। हम रोज आपसे कह रहे हैं, यदि देश से प्यार करते हो, देश से मोहब्बत करते हो, तो मेरे भारतवासी खड़े हो जाओ और खड़े होकर अपने आप को इतना कामयाब बना लो, इतना कामयाब बना लो। आपकी कामयाबी ही भारत माता की कामयाबी है। आपकी, यदि मेरे भारत देश के 135 करोड़ लोग सफल हो गए, सब लोग सफल हो गए और संपन्न हो गए धन धान्य से, तो मेरा भारत सफल हो जाएगा कि नहीं? और तुम्हारी भारत माता चाहती है कि तुम सफल हो जाओ। मेहनत करो, उठो और अपने लक्ष्य की ओर चलो। यह गीत, जिस व्यक्ति ने इस गीत को लिखा, जानते हो किन्होंने लिखा? प्रदीप जी ने, है ना? इसलिए अपने भारत से प्यार कीजिएगा, खूब प्यार कीजिएगा। आज आप कसम खाइए, संकल्प लीजिए कि हमें आने वाले 15 अगस्त तक, आज 75वां है, 76वां आते हुए, आने के पहले आपको सफल होना है। 1 साल है अभी आपके पास। अगली बार जब आप भारत माता का ये गीत दोहराए हैं, मेरे वतन के लोगों, आज आप कहीं हैं, पर 1 साल में इतनी मेहनत कीजिए, इतना पसीना बहाइए कि आप पर लोग गर्व कर सकें, वाह, ऐसी मेहनत करने वालों के पीछे लक्ष्मी माँ आती ही हैं, लक्ष्मी माँ कृपा करती हैं। संपन्न हो जाओ मेरे भारतवासियों, सफल हो जाओ और ईमानदारी से मेरे देश को चलाओ। भ्रष्टाचार ना हो, पापाचार ना हो। शिवरंजनी, भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। आज से आप अपने बच्चों को कहेंगे, अपने पति को कहेंगे, अपने जो आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंट में हैं उनको कहेंगे कि वो भ्रष्टाचार ना करें, गलत ना करें। यही देश प्रेम है। कहेंगे ना? खूब कहिएगा, प्यार कीजिए अपनी मिट्टी से। जब भगवान श्री कृष्ण छोड़कर चले गए, सारी गोपियां रोईं, तब उद्धव जी को भगवान ने भेज दिया। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। एक दिन भगवान ने उद्धव जी, अच्छा एक दिन भगवान रो रहे थे। भगवान भी अपने प्रेमियों को रोता हुआ नहीं देखते। जब भक्त रोता है ना तो भगवान भी रोने लग जाते हैं। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझा। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं।
मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है मेरी माँ जानती हो? इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो सबको अच्छी लगती है? क्या है वो जो सबको अच्छा लगता है? छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कुत्ते से लेकर चिड़िया तक, सबको अच्छा लगता है। क्या है वो? प्रेम। क्या है मैया? जोर से बोलो। प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम ऐसा है सबको अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। जब हम सबको प्रेम अच्छा लगता है तो फिर हमें दुकान किसकी लगानी चाहिए? हमारे पास दुकान किसकी होनी चाहिए? हम तो प्रेम का सामान बेचते हैं, हमारी प्रेम की दुकान है। कोई भी आएगा, कपड़ों की दुकान लगी है तो वहां क्या मिलेंगे? कपड़े। बर्तनों की दुकान है, क्या मिलेंगे? फूल की दुकान है, क्या मिलेंगे? फिर प्रेम की दुकान होगी तो क्या मिलेगा? आपकी काहे की दुकान है? प्रेम की दुकान चलाओ, प्रेम दो और प्रेम। फिर जितना आपके अंदर अतिरिक्त कचरा भर रखा है आपने, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, ये सब हटा दो और केवल प्रेम करो। केवल प्यार, केवल प्यार, केवल प्रेम सबसे। अच्छा, हम आपसे अच्छे से बात कर लें, हंसते मुस्कुराते, और आपसे पूछ लें भाई साहब कैसे हैं आप, कैसे आए, अच्छा लगा आपको, सब राजी मर्जी पूछ लें, आपको अच्छा लगता है ना? इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? आप कोई किसी से पैसे थोड़ी मांगते हैं। आज आदमी पैसे का भूखा नहीं है साहब, प्रेम का भूखा है। और एक बात बताएं, आप किसी को बेड़ियों में बांध के रखो तो वो शायद बेड़ियां खोल के भाग जाए, लेकिन प्रेम की बेड़ियां यदि किसी पे पड़ गई हैं और प्रेम की बेड़ियां डालने के बाद प्रेमी को कह दो धूप में खड़े रहना साहब, लोहे की बेड़ियां टूट सकती हैं पर प्रेम का बंधन कोई तोड़ नहीं सकता। लोहे से ज्यादा मजबूती प्रेम में होती है, हाँ या ना? फिर इसलिए हम कहा करते हैं यदि बांधना ही है किसी को तो अपने प्रेम में बांधो। आज से कसम खाओ कि हम सबसे प्रेम करेंगे। अच्छा, अब आप कहें महाराज जी हम तो प्रेम करते हैं, सामने वाले को चूल्हे में जाने दो, वो करे ना करे उसकी मर्जी है। हम प्रेम करें, वो ना करे ना, मत कर तू प्रेम। तू हमें गालियां दे, तू हमारे रास्ते में कांटे बो, पर फिर भी हम तेरे साथ प्रेम करेंगे, तेरे साथ अच्छा करेंगे। ये सिद्धांत लेके चल दो। यदि हमने भी, आपने हमारे साथ बुरा किया और हमने भी आपके साथ बुरा कर दिया, यह समाधान नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप किसी को गालियां देते हैं तो जिसे आप गालियां देते हैं उसके अंदर गालियां बाद में पहुंचती हैं, पहले आपके भीतर से निकल रही हैं। पहले उस गालियों का प्रभाव आप पर पड़ता है, उसके बाद उस गाली का प्रभाव सामने पर बाद में पड़ता है। क्रोध करके पहले आप अपना खून गर्म करते हैं, उसके बाद फिर वो सामने वाला प्रभावित होता होगा। तो क्यों आप अपना खून जला रहे हैं गुस्सा कर करके? इसलिए भागवत जी में लिखा है, गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। सबसे प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम। आपकी इज्जत बढ़ गई, आपका सम्मान बढ़ गया, आपका पैसा बढ़ गया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रेम भूल जाएं। आप जितने बड़े होते जाएंगे आपका संस्कार यह हो कि आप उतने नम्र होते जाएंगे, उतने सरल, उतने सहज, उतने मिलनसार।
ये बताओ, कांटे का पेड़ अर्थात बबूल कभी झुका? बबूल कभी झुका? और आम झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि फलों से भरा है। बबूल क्यों नहीं झुकता? क्योंकि कांटों से भरा है। जिनमें अच्छाइयाँ होती हैं वही झुकते हैं मेरी माँ, जिनमें बुराइयाँ होती हैं वो थोड़ी झुकते हैं। इसलिए प्रेम, खूब प्रेम कीजिए सबसे। मैं सुन रहा था कि अंबानी, हमारे देश के अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति अंबानी, आप सब जानते हैं। अंबानी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक दिन, तो किसी ने बताया कि अंबानी की बेटी पढ़ने के लिए जब लंदन गई तो वहाँ कॉलेज में उस लड़की का किसी लड़के से झगड़ा हो गया। बच्चे बच्चे हैं तो अंबानी की बेटी ने कह दिया, मुझे जानता नहीं है, मैं अंबानी की बेटी हूं, मेरे लिए खुद का विमान आएगा मुझे लेने के लिए, तू जानता नहीं है। मैं बड़े बाप की बेटी हूं, खुद का एरोप्लेन है, खुद का हेलीकॉप्टर है, उड़ के जाती हूं, मुझे लल्लू पंजू ना समझना। जब ये बात अंबानी को पता चली कि मेरी बेटी ने किसी को यह कहा है कि मेरे बाप का एरोप्लेन है और मैं छोटे मोटे बाप की बेटी नहीं हूं, तब यहां से अंबानी ने अपनी बेटी को फोन मिलाया और कहा, बेटी तुम्हें जो खर्चे को पैसे दिए थे उसी को बचाओ और अपना टिकट कराओ और खुद वापस आओ पढ़ाई पूरी करके। जब अंबानी को पता चला कि मेरी बेटी बड़े बाप का रौब दिखा रही है तो उन्होंने अपने बेटी के लिए विमान नहीं भेजा। उसने पैसे बचाए और टिकट कटाई और फिर सबके साथ बैठकर सामान्य सीट में, नॉर्मल सीट में आई। फर्स्ट क्लास सीट जो होती है बिजनेसमैन, उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। बिजनेस क्लास सामान्य लोगों के बीच में बैठ के आई। किसी ने अंबानी से कहा, क्यों जी आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अंबानी ने कहा, इसलिए ताकि इसे ये पता चले कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। सादगी में जितना मजा है, सादगी में जितना सुख है, अहंकार भरी जिंदगी में इतना सुख नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार के कारण कई लोगों को रौंदता है, अर्थात अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है। एक बार अंबानी के बेटे ने वॉचमैन को डांट दिया, गालियां दे दी वॉचमैन को। अंबानी को पता चला, अपने बेटे को बुलाया, यहाँ आओ। वॉचमैन के सामने वॉचमैन का पूरा परिवार बुलाया, वॉचमैन की पत्नी, वॉचमैन का बेटा बुलाया और अपने बेटे से कहा, कान पकड़ो और वॉचमैन से उठक बैठक लगा के सॉरी कहो। अरे पापा ये क्या करा रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं, आपके जैसा बड़ा पैसे वाला कौन है और मैं वॉचमैन के सामने। तब अंबानी जी ने कहा, बेटा बड़ा बनने के लिए हमें छोटों को समझना होता है। यदि आप छोटों को नहीं समझेंगे, छोटों का दिल नहीं जीतेंगे, ये बताओ हमें बड़ा बनाता कौन है? कौन बनाता है बड़ा? अंबानी इतने बड़े हो गए, उन्हें बड़ा बनाया किसने? भारत की आम जनता ने बड़ा बनाया। यदि भारत की आम जनता ही नकार दे तो कौन बड़ा बन सकता है? जिन्हें हम छोटा कहते हैं, सच्ची तो यह है कि उन छोटों के कारण ही हम बड़े होते हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व ना हो। इसलिए कभी किसी छोटे व्यक्ति का अपमान ना करना, छोटे व्यक्ति का नादर ना करना। पता नहीं वह व्यक्ति कब आपके किस काम पे आ जाए। जीवन में आप अपने आप को इतना बढ़िया बनाओ, अपने बच्चों को इतना संस्कार दो कि कभी आपकी वाणी से, आपके वचन से किसी का अपमान ना हो। मैं अपनी वाणी से, दिन भर आप लोग मिलते हैं, दिन भर आप लोग आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी प्रकार मैं किसी को ऐसा शब्द ना कहूँ जिससे उसका कम से कम 2000 लोग रोज मिलते होंगे। दास अनिरुद्ध लगभग 2000 लोगों से रोज मिलता है। 2 से 3 हजार लोगों से हम रोज मिलते हैं।
लेकिन 3000 लोगों में एक भी व्यक्ति, छोटा सा बच्चा हो या बूढ़ा सा वृद्ध हो, मैं कभी किसी का दिल दुखाने का भाव नहीं रखता। यहाँ आया है, यदि उसकी होंठों पे मुस्कान आ जाए तो यही तो हमारा सबसे बड़ा धर्म और पुण्य है। यदि आप हमारे दरवाजे में आए हैं और यदि हमने आपको मुस्कुराते हुए यहाँ से विदा किया तो यही तो हमारा धर्म है, यही तो हमारा पुण्य है, यही तो हमारी कमाई है। आपकी होंठों पे मुस्कान लाना यही हमारी कमाई है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे, और यही संस्कार बच्चों को देना। ये नहीं कि तुम बड़े बाप की औलाद हो तो किसी को भी गालियां दोगे, किसी का भी अपमान करोगे। मैं कह चुका हूं, झाड़ू पोंछा करने वाले लोगों का भी सम्मान किया करो, अपमान किसी का ना हो। सबकी अपनी जिंदगी होती है, सबकी अपनी मजबूरियां। मैं कह चुका हूं, समय कब भिखारी बना दे और समय कब राजा बना दे, मैंने दोनों दिन देखे। इसलिए अपमान ना हो। जब मैं भिखारी था तब भी मुझे लोग अपमानित करते थे, वो अपमान करके चले जाते थे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब तो वो सब बातें गईं, पर फिर भी मैं आज भी अपने आप को उसी जगह समझता हूं कि मैं वही हूं। और आपसे यही प्रार्थना करता हूं, किसी गरीब से गरीब आदमी का अपमान ना करना। उसका भी अपना मन है, उसका भी अपना विचार है, उसकी भी अपनी फीलिंग है, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं। क्या फायदा हमें किसी का दिल दुखाने से। यदि दे सको तो मुस्कान देना, दे सको तो क्या देना, हाँ मुस्कान देना। सबका सम्मान करना सीखो, सबका आदर करना, अपनी माँ का आदर, अपने पिता का सम्मान, अपने भाई का सम्मान, अपने बहन का सम्मान, अपने परिवार में सभी का सम्मान, पड़ोसियों का सम्मान। अरे भाई, आप भले हमारे लिए कांटे बिछाएं, पर हमारे लिए, हम तो आपके लिए फूल बिछाए बैठे हैं। अब आपकी मर्जी, आप क्या बिछा रहे हैं। जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तो फूल, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। सच्ची कहता हूँ माँ, यदि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो विधाता गवाह हैं, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और जो आज आपको गालियां दे रहे हैं ना, आप मेहनत करते जाओ, ईमानदारी से चलते जाओ। यही लोग, चेहरे याद रखना, जो आज गालियां दे रहे हैं, कल आपके सामने फूल बिछाए खड़े होंगे ही आपके स्वागत के लिए। जरा समय आने दो, जरा समय का इंतजार कर लो। आएगा वो दिन जब ये तुम्हें गालियां देने वाले। मैं जानता हूँ ये सब चीजें मेरे जीवन में हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। जो लोग मुझे गालियां दिया करते थे, अभी 4 दिन पहले एक मैया का फोन आया। वो मैया महू की धारनाका की मैया है। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर, इंदौर में महू में एक धारनाका, वहाँ हम बहुत कथाएं किया करते थे। वहाँ बहुत प्रेमी लोग आज भी हैं जो आज भी कथा सुन रहे हैं और अभी भी सुन रहे होंगे। अभी 4 दिन पहले वहाँ से एक मैया का फ़ोन आया और वो मैया रोती रोती बोली, गुरुजी हमें माफ़ कर दो। हमें आश्चर्य लगा, मैया आप हमसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, आपने अपराध क्या किया है। हमें पता नहीं कि वो मैया का अपराध क्या था, पर उनका आज वर्षों बाद फ़ोन आया, वर्षों बाद, आज 4 दिन पहले फ़ोन आया। उन्होंने कहा, महाराज जी एक बार हमने आपको घर बुलाया, पर आपकी व्यस्तता थी और आप आ नहीं पाए, तो हमें गुस्सा आ गया था और हमने गुस्सा में कह दिया भाड़ में जाओ, मत आओ। बोले महाराज जी मेरे मुंह से आपके लिए ये शब्द निकल गए थे कि भाड़ में जाओ, आपकी व्यस्तता थी, आप आ नहीं पाए और मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया। और वो शब्द मेरे अंदर गूंजता रहा कि मैंने क्यों कहा। हम अपने जीवन में चलते गए। आज जब वो मैया ने देखा कि इतनी माँओं की यहाँ सेवा हो रही है,
ये दास रोज कथा सुना रहा है। तो मैया को लगा कि मुझे, वो अब बोली कि मैं बहुत वृद्ध हो गई हूँ, कभी भी प्राण निकल सकते हैं, तो मैं ये बोझ लेके मरना नहीं चाहती। उन्होंने एक सॉरी कह दिया। मैंने कहा मैया मुझे तो पता भी नहीं कि कब की बात है, आपने अपने मन में कह लिया होगा, हमें थोड़ी पता, हमें तो पता ही नहीं है। और हम कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। कभी समय नहीं होता तो भले आपसे ना मिल पाएं, पर समय होता है तो आपसे मिलते हैं, सुनते हैं आपकी हर बात को। समय नहीं है तो फिर कैसे पॉसिबल है। उन्होंने सॉरी कहा। हमने कहा मैया जीवन में हम गलती करें और गलती का यदि हम प्रायश्चित कर लें, अर्थात गलती स्वीकार करके सॉरी कह दें, यही जीवन की सबसे बड़ी परिवर्तन की सबसे बड़ी दिशा है। हम अपने आप को यदि सॉरी कह दें, क्षमा मांग लें, हमने गलती की तो हम माफ़ी मांग लें, बस खत्म, वो बोझ हल्का हो जाता है। समस्याएं तब खड़ी होती हैं जब लोग गलतियां तो करते हैं पर उस गलतियों को स्वीकार नहीं करते। मैं आपसे केवल यही निवेदन करता हूं, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता यदि आप अपने रास्ते में ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं तो। जो तुम्हें गालियां देंगे कल वो भी आपकी स्तुति करेंगे यदि आप सही रास्ते पर हैं तो। इसलिए जमाना हमारे बारे में क्या कह रहा है हम कभी नहीं सोचते। कई लोग हमें ये कह देते हैं, वो कह देते हैं, कह दो, तुम्हारा अपना मुंह है, तुम्हारे अपने संस्कार हैं, कह दो। हम क्या करेंगे, किस किस के मुंह लगेंगे। हम अपना काम करते चलें, काम करते चलें, काम करते चलें, काम करते चलें। जो कभी देखते ना थे मोहब्बत की निगाहों से, आज वो मुझ पर मोहब्बत लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। क्यों? आप अपने रास्ते पे चलते चलो, आपका अच्छा दिन जरूर आएगा। जीवन में सदा हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में विशेष ध्यान नहीं, सिर्फ आप अपने आप को सफल बनाइए ईमानदारी से। जब भगवान ने देखा कि मेरी गोपियां प्रेम कर रही हैं और वो बहुत रो रही हैं, तब भगवान प्रेम का संदेशा देकर उद्धव जी को ब्रज में भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तो हम आपसे कह रहे थे कि दुकान किसकी हो, हमारी प्रेम की। क्या चाहिए हमें, क्या देना है हमें, क्या लेना है हमें। फिर कोई आपको नफरत कर रहा है उसकी तरफ देखो ही मत। क्या करना, 1,00,000 लोग मिलेंगे आपको, 1,000 लोग मिलेंगे तो 1,000 में 100 लोग आपको बुरे मिलेंगे। यदि 10 लोग आपको अच्छा कहेंगे तो एक आदमी गलत कहेगा आपको। इसलिए आप उस एक की तरफ ध्यान मत दीजिए, एक की तरफ ध्यान ना दीजिए, 9 लोगों की तरफ। 9 लोग अच्छा कह रहे हैं, एक आदमी गलत कह रहा है, तो एक वो जो गलत कह रहा है उस गलत आदमी को सुन लो कि मैं कहाँ गलत हूँ, सुधार लो अपनी गलतियाँ, बाकी उसे कहने दो। जो 9 लोग अच्छे हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ते रहो। इसलिए मेरी माँ, भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी वाणी से, जब मैं रोज कथा में आता हूँ ना तो भगवान से प्रार्थना करके आता हूँ, प्रभु मेरी वाणी से ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए जिस शब्द से लोगों का हृदय दुखी हो जाए। सदा ऐसे शब्द निकलें, सदा ऐसी बातें निकलें जिससे मेरे भारतवासियों का हृदय प्रसन्नता से भर जाए, उनका हृदय ज्ञान से भर जाए, उनका हृदय भक्ति से भर जाए। मेरी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे, ऐसी प्रार्थना मैं रोज करता हूँ बिहारी जी से। आप भी ऐसी प्रार्थना किया करो कि मेरी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। भगवान से प्रेम, इस दुनिया में प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सार है। भगवान से आपका प्यार नहीं हुआ और सब कुछ है तो प्यार नहीं है, सब कुछ होने पर भी कोई अर्थ नहीं, क्योंकि प्यार नहीं है।
आपकी पत्नी आपसे प्यार ना करे तो क्या आप खुश रहेंगे? आपका पति आपसे प्यार ना करे, आप खुश रहेंगे? बोलो मैया जी। आपका पति आपसे प्यार ना करे, अच्छा आपका बेटा आपसे प्यार ना करे, आप खुश रहेंगी? घर का एक सदस्य भी यदि सीधे मुंह बात नहीं करता ना तो दिमाग टेंशन में, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों नहीं बात किया, क्या हो गया, क्यों नाराज हो बताओ। बेटी रूठ गई, बेटा रूठ गया, माँ रूठ गई, पिता रूठ गया, क्यों रूठ गए? अरे मनाओ और मत रूठने दो, अपनों को खुश रखा करो। इसलिए कहा करता हूं, आप किस चीज के भूखे हैं? क्या चाहिए आपको पत्नी से? क्या चाहिए आपको पति से? क्या चाहिए बेटे से? क्या चाहिए माँ से? अरे हम सब प्यार के भूखे हैं। तो जरा बताओ बिहारी जी को क्या चाहिए? आपका हार चाहिए, फूलों का हार, तुलसी का हार, तो पेड़े चाहिए, फिर क्या चाहिए? भगवान को सच्चा प्रेम चाहिए। इसलिए भगवान के दरबार में जाया करो तो फूल, मिठाई, ये सब फॉर्मेलिटी हैं, ठीक है, ले जाओ प्रसाद, भगवान का स्पर्श कर लो भाव से, वो प्रसाद हो गया। लेकिन भगवान को इन सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान तो केवल आपके सच्चे प्रेम को चाहते। खूब प्यार करो और घर पे ही रह के बिहारी जी को याद करते रहो, ये प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। लाख को मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, कितना भी उपाय कर लो पर प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। क्या चाहिए मैया जी? सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। इसलिए भगवान को प्रेम चाहिए तो प्रेम किया करो, फॉर्मेलिटियां ना। भगवान को 4 चीजें बड़ी पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को पत्रम बहुत पसंद है। पत्ता कौन सा? तुलसी का नहीं मेरी माँ, तुलसी का पत्ता भगवान को तो आपके बाप दादे भी चढ़ाए चले आ रहे हैं, आप भी चढ़ाते चले आ रहे हैं। ये तुलसी का पत्ता नहीं, अपने आप को तुलसी का पत्ता बनाकर अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। नाथ आज मैं कुछ चढ़ाने नहीं आया, आज मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूँ, अपने आप को समर्पित करने आया हूँ। अभी तक आपने भगवान को नारियल दिए, हार दिया, पुष्प दिए, जरा ये बताओ अपने आप को कब चढ़ाओगे? अपने आप को कब समर्पित करोगे? इसलिए भगवान के चरणों में क्या चढ़ाना है हमें? अपने आप को। पत्रम पुष्पम, भगवान को पुष्प बड़ा पसंद है। कौन सा पुष्प? पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को पुष्प बनाकर, अपने मन को सुंदर बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देना ही सुमन है। पत्रम पुष्पम। फलम, फल मीन्स अपने कर्मों का फल। अच्छे अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। और तोयम, तोयम मीन्स जल। जल मतलब कौन सा जल? आप भगवान को कौन सा पानी चढ़ाते हो मैया जी? नल का पानी, बोरिंग का पानी, कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी, ये पानी चढ़ाते हो ना भगवान को? ना, ये वाला पानी नहीं, ये सब पानी ठीक नहीं है। कौन सा पानी? कौन सा पानी? नेत्रों का पानी, नेत्रों का जल। भगवान से इतना प्रेम हो मैया जी, इतना प्रेम हो भगवान से, इतना प्रेम। अच्छा, आप लोग भगवान से प्रेम करते हैं, इस प्रेम की पहचान क्या है? हम भगवान से प्यार करते हैं, इसकी पहचान क्या है? जो प्यार करता होगा ना, उसकी आंखों में भगवान के लिए आंसू जरूर होंगे। आप ये बताओ सच्ची, भगवान के लिए कभी कभी रोते हो कि नहीं? भगवान के लिए आंसू आते हैं? अकेले बैठा करो और भगवान की याद में रोया करो, प्रभु कब मिलोगे, हे नाथ कब दर्शन होगा? क्या बिना दर्शन किए प्राण निकल जाएंगे? क्या बिना देखे हम मर जाएंगे? बस भगवान का इंतजार करो और भगवान के लिए रोया करो एकांत में। हमें जमाने को नहीं दिखाना कि हम भगवान के लिए रो रहे हैं, हमें अकेले में भगवान की याद में अकेले में रोना है। जहाँ कोई ना हो वहाँ रोना है, जहाँ मैं हूँ और मेरे भगवान हो, या मैं जानूँ या वो जाने। इसलिए भगवान के लिए रोया करो और नेत्रों का जल भगवान के चरणों में चढ़ाया करो, भगवान की याद में रोया करो। ये जो रोना है ना मेरी माँ, एक बात बताएं, छोटे से बच्चे को खिलौना चाहिए, माँ नहीं दिलवाती तो बच्चा क्या करता है?
मैया जी, ओ मैया, हाँ ध्यान दे रही हो मैया? नींद आ रही हो तो बता देना। नहीं आ रही है? अच्छा। एक छोटे से बच्चे को यदि 20 रुपए का खिलौना चाहिए तो मां मना कर देती है, नहीं दिलाएंगे, फिर वो बच्चा क्या करता है बताओ? जोर से बोलो मैया। क्या करता है वो? रोता है। और जब रोता है तो फिर मां क्या करती है? दिलाती है। सच्ची बताएं मैया, बिना रोए तो 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? बच्चा खिलौने के लिए रोता है तो तुम्हें भगवान के लिए रोना होगा, रोगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। इसलिए मीराबाई रोती थी, किसके लिए? किसके लिए? भगवान के लिए। गोपियां रोती थीं, किसके लिए? भगवान। नरसिंह मेहता रोते थे, किसके लिए? फिर आपको भी रोना पड़ेगा। जिस दिन से आपका रोना शुरू हो जाए, भगवान, आप लोग रोते हैं ऐसा नहीं आपको रोना नहीं आता, बेटे के लिए, बहू के लिए, नाती के लिए, पोते के लिए, पैसे के लिए, जमाने के लिए आप बहुत रोते हैं, बाल्टियों से आंसू बहाते हैं। ये आंसू फोकट में जा रहे हैं, व्यर्थ में बह रहे हैं। भगवान के लिए आंसू बहाया करो। किसके लिए आंसू बहाया करो? भगवान के लिए। जब आप भगवान के लिए आंसू बहाएंगे तो निश्चित आपका बेड़ा पार होने